कार्यकर्ता आरटीआई सेल का चेयरमैन कहने वाला शख्स इतने बड़े ड्रग्स के बरामदगी में पकड़ा जाता है, उसके नाम का खुलासा होता है, तो सवाल नैतिकता पर ही नहीं बहुत सारी चीजों पर लगता है। राकेश जी, देखिए, राजनीतिक नैतिकता की बात तो अभी दूर रह गई। 5,000 करोड़ का ड्रग्स का व्यापार ये सिर्फ कोई अनैतिक और कोई अवैधानिक काम नहीं है। यह तो देश की युवाओं को, देश के लोगों को के अस्तित्व को मिटाने वाला काम है। आप देख रहे हैं पंजाब ड्रग्स के कारण पंजाब की स्थिति क्या हुई, वहाँ के नौजवानों क्या हुई। इस कांड में कांग्रेस का एक ऐसा नेता पकड़ा जाता है जो आरटीआई सेल से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस पार्टी का था, उसका अध्यक्ष था 2022 तक। अब राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं, जो कल तक पूरे देश में घूम घूम कर देश में नैतिकता की बात कर रहे हैं और नौजवानों से अपील कर रहे हैं क्या नौजवानों को ड्रग्स दिया जाए। उनकी पार्टी का एक नेता इसमें शामिल है और जो आरोप उन पे लगे हैं उस आरोप के जवाब में कांग्रेस का प्रवक्ता जयराम रमेश जी क्यों नहीं आ रहे हैं? उस आरोप का खंडन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि करने की स्थिति में नहीं है। ये जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहां जा रहा है? क्या तुषार गोयल के अकाउंट में जा रहा है या उसका पार्टी उपयोग कर रही है? चुनाव में क्या इन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है? तो सवाल उठता है कि जिस राजनीति को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं, जिस दोहरेपन के साथ वो देश को बरगलाने की कोशिश करें, विदेश की धरती पर जाकर वो क्या बोलते हैं, देश के अंदर उनकी पार्टी का कार्यकर्ता क्या करता है। अरे थोड़ी सी तो एक राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता इनके पास है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी तो है नहीं। राजनीतिक नैतिकता का तो पालन कर लें। एक ऐसी पार्टी जिसने देश पर लंबे समय तक शासन किया, जिसके परिवार के लोग प्रधानमंत्री हुए, जो एक पार्टी पर एक अधिकार बनाकर चल रहा है, उसके पास एक शब्द नहीं है तुषार गोयल के लिए। तो साफ जाहिर होता है कांग्रेस पार्टी की चुप्पी में वे सभी बातें छिपी हुई हैं जिसकी आशंका है, जिसका अनुमान है और जिसको हम यह मानकर चलें जो हकीकत है। इससे पहले भी कांग्रेस का एक राज्यसभा सांसद झारखंड का था जिसके घर से एक बड़ी बरामदगी हुई थी। शुरुआत में तो सवाल नहीं उठ पा रहा, सवाल जवाब नहीं मिल पा रहे थे कि इतनी बड़ी बरामदगी कैसे हुई, लेकिन यहां पर तो बात उस पैसे की है जो कि ड्रग्स से जुड़ा हुआ पैसा है। यह भी साफ नहीं है कि इसका इस्तेमाल किन किन कामों में किया जाता था। ऐसे कई सारे इंस्टांसेस, ऐसे कई सारे राकेश जी उदाहरण आए हैं जहां पर खुद ड्रग्स और टेरर फाइनेंसिंग के नेक्सस की बात लगातार की गई। क्या कांग्रेस पर अब बड़ा दबाव नहीं है? देखिए, कांग्रेस परिवार का मतलब होता है 10 जनपद। 10 जनपद में ये 3 लोग कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी के बाकी लोगों से मैं पूछना नहीं चाहता हूं, मैं इस परिवार से पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस परिवार की मुखिया है, परिवार के भीतर एक बड़ा परिवार है, कि जो व्यक्ति इसमें शामिल है उससे कांग्रेस पार्टी के रिश्ते के बारे में जो कि सबके सामने आ गया, उसके द्वारा कमाए गए इस अनैतिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से देश के नौजवानों को ये ड्रग्स किसके पास जाएगा? कॉलेज में जाएगा, स्कूल में जाएगा, मोहल्लों में जाएगा, हमारे बच्चों तक ये ड्रग्स किसी न किसी रूप में पहुंचेगा और हमारे बच्चे बर्बाद होंगे। सवाल होता है 2 तरह के अनैतिक काम होते हैं। एक तो व्यापार में अनैतिकता होती है, लोग धन कमाते हैं, वो एक सिर्फ अनैतिक होता है। यह तो समूल राष्ट्र को, समाज को, मानवता को पर प्रश्न खड़ा करने वाला यह व्यापार नहीं है, यह अनैतिक नहीं है। यह तो एक ऐसा कुकृत्य है जो अमानवीय कृत्य है, मानव विरोधी कुकृत्य है, उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है। अब कांग्रेस पार्टी से 3 सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि तुषार गोयल से पार्टी के किन नेताओं का संबंध है, उसकी नियुक्ति किसकी अनुमति से हुई है, क्या 10 जनपद उस नियुक्ति से सहमत था या नहीं था? दूसरा, वह पैसा कहां गया? क्या कांग्रेस पार्टी ने तुषार गोयल के किसी डोनेशन का, उसके पैसे का कब कब कैसे कैसे क्या उपयोग किया? तीसरा सवाल उठता है, राहुल गांधी जब विदेश की धरती पर इस देश की विदेश नीति का, इस देश की आर्थिक नीति का, इस देश के समाज, संस्कृति, विरासत की आलोचना करके आते हैं, विदेशों में भारत की छवि को खराब करके आते हैं, आज इस देश में कांग्रेस पार्टी क्या छवि बना रही है, देश की कैसी छवि दी जा रही है? सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। राजनीति में रहने वाले लोग यदि ये ड्रग्स के व्यापार में और अनैतिक अवैधानिक व्यापार में शामिल हो गए तो पूरी राजनीति की छवि जाती है। यह कांग्रेस पार्टी का किया गया कुकृत्य भारत के संसदीय जनतंत्र पर, भारत की राजनीति की विरासत पर और भारत के राजनीति के भविष्य पर, तीनों पर सवाल खड़ा करती है।
कुकृत्य एक पार्टी का करता है और इसका भुगतना सभी पार्टी के लोगों को होता है। तो आम लोगों में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की छवि क्या बनकर आएगी? राहुल गांधी में यदि नैतिकता है, प्रियंका गांधी में जो बड़ी बड़ी भाषण कर रही है थोड़ी भी नैतिकता है, तो खुले तौर पर आकर कहें और इस बात को स्वीकार करें, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में जो अपनी ही पार्टी का अखबार था उसकी लूट किया, पहली बार मैंने देखा। अपने घर में भी चोरी की जाती है। जिस कांग्रेस को आप स्वयं चला रहे हैं उसके अखबार की संपत्ति की चोरी और उसका मुकदमा चल रहा है। बेल पर जेल से बाहर हैं सोनिया जी, राहुल जी। इसलिए कांग्रेस पार्टी से नैतिकता की कोई उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। देश की जनता को जवाब देना है। यह पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सत्ता के लिए, संसाधन के लिए कहीं भी किसी भी सीमा तक जा सकती है। राकेश जी, एनडीपीएस एक्ट 1985 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ ग्राम नशे का पदार्थ मिलने पर, हेरोइन, कोकेन मिलने पर स्थिति यह हो जाती है कि बेल मिलना, जमानत मिलना मुश्किल होता है। यहां कुछ ग्राम नहीं है, यह 550 किलो से ज्यादा है। तो इसके पहले कितने ज्यादा ऐसे मौके आए कि हैसियत, हिम्मत यहां तक पड़ी कि इतना बड़ा नशे का एक सौदा या नशे का कंसाइनमेंट हैंडल करने की कोशिश इस नेता की तरफ से कर ली गई होगी? इसके पहले और कितने सारे रहे होंगे? क्या यह सवाल नहीं उठता? देखिए, इसमें सिर्फ तुषार गोयल इसके किंग पिन है ऐसा मैं नहीं मानता। इसके तार बहुत जुड़े होंगे जिसकी जांच होनी चाहिए। जो सबसे बुनियादी और मौलिक सवाल है, आज माँ पिता क्या डरते हैं जब अच्छे इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को भेजने के बाद उनको डर लगता है कि कॉलेज के हॉस्टल्स में, कॉलेज में कुछ ऐसे ताकतें और तत्व होते हैं जो छिपे होते हैं, जो इस तरह के ड्रग्स बेचने वालों के एजेंट होते हैं, जो लोगों को जूस में मिलाकर, भोजन में मिलाकर, उनके परीक्षा के समय में, उनके मानसिक तनाव के समय में इसे ड्रग्स देकर उन्हें यह दिखाते कि एक दवा है जो तुम्हें राहत देगी, और धीरे धीरे उनकी आदत पड़ती है। पंजाब इसी के कारण से बर्बाद हुआ। पंजाब के लाखों नौजवान बर्बाद हुए, उनके माँ पिता तरस रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आज सवाल ये उठता है, ये 5,000 करोड़ का तो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया वो कहाँ गया? जी, ये तो जो दिखाई पड़ रहा है, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? ये इसका अर्थ है कि लंबे समय से हो रहा है। और दिल्ली में जब कंसाइनमेंट आता है तो कहाँ जाता होगा? इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, छात्रों के बीच में, स्कूल के बच्चों के बीच में। तो सवाल उठता है कि ड्रग्स कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भेजने के लिए लाया नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल है कि देश में जिस ड्रग्स के खिलाफ एक मतता है, 140 करोड़ जनता एक मत से, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, ये मानते हैं कि ये समाज का, मानवता का, मनुष्य का दुश्मन है, उसको ये संरक्षण दे रहे हैं। ये चुप्पी क्यों है? जो चीजें वैधानिक रूप से पकड़ी गई हैं उनसे संबंध कार्यकर्ता पे आरोप है। फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहीं किसी जंगल में या किसी पहाड़ के कंदरे में छिपे हुए जो उन्हें समाचार नहीं मालूम हुआ? क्या हरियाणा के चुनाव में इस पैसे का कहीं उपयोग तो नहीं हो रहा है? जी, यदि कांग्रेस पार्टी के पास ये बड़ा फंड है और हरियाणा में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, तो ये सवाल तो स्वाभाविक है कि भारत की, मैं सीधे तौर पर किसी राजनीति में एक कार्यकर्ता का काम होता है कि अपनी पारदर्शिता दिखाना, और पारदर्शिता दिखाने के लिए और इस तरह के आरोप से बचने के लिए ये चुप्पी साधना, इसलिए उनको चुप्पी तोड़ना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, लेकिन करने की हिम्मत इसलिए नहीं है। यदि ऐसे तो बड़ी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी कर सकता है, पार्टी कह सकती है, लेकिन पार्टी कार्रवाई करती है। जिस पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता हैं उसमें एक कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो पार्टी अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी जिम्मेदारी लेती है। क्योंकि पार्टी को डर लगता है कि कार्रवाई करने पर वो कार्यकर्ता जब मुंह खोलेगा तो उसकी जड़ें दूर तक जाएंगी। वे सब लोग इसमें आ जाएंगे जो नैतिकता का, राजनीति में पारदर्शिता का, राजनीति में सत्ता के विकल्प का एक मुहिम देश में चला रहे हैं। तो मुझे कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं पर थोड़ा दुख होता है जो बात बात में ट्विटर पर आ जाते हैं, बात बात पर सोशल मीडिया में बोलते हैं, टेलीविज़न पर बयान देते हैं, सभी चुप्पी साधे हुए हैं। तो यह चुप्पी बहुत ऐसी कहानी कह रही है जो नहीं कही जा रही है।
और मुझे लगता है देश की जनता समझ रही है। हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है, हरियाणा की जनता को समझना चाहिए कौन लोग सत्ता में आएंगे, जो लोग सत्ता में आना चाहते हो क्या करेंगे, सत्ता में आकर किसको संरक्षण देंगे। आज जब एक मजबूत सरकार देश में है जिसमें क्षमता है कि इस तरह के ड्रग्स का व्यापार करने वालों को पकड़ लेने की, कल यदि ऐसी सरकार हो जो खुद ड्रग्स का संरक्षण दे तो देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा। पंजाब का जो हुआ, हम पंजाब को बचाना चाहते, पंजाब के नौजवानों को फिर से रास्ते पर लाना चाहते, पूरा देश इसके लिए चिंतित है। पंजाब के माँ पिता चिंतित हैं, पंजाब की पीढ़ियाँ चिंतित होंगी। हम देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। राहुल गांधी से सवाल है कि देश को जिस ढंग से आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर आप देश के सामने आए, 140 करोड़ जनता को अपनी बात बताएं, नहीं तो उस दोष के आप जिम्मेदार बनते हैं। आप यह नहीं कहें कि कोई राजनीतिक आरोप है। क्या तुषार गोयल को पार्टी से निकाला गया? क्या तुषार गोयल को कोई शो कॉज नोटिस दी गई? क्या तुषार गोयल के बारे में और कोई स्पष्टीकरण दिया गया? क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसका साफ मतलब है कि केंद्र कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं न कहीं बचना चाहती है, डर रही है और चुप्पी के द्वारा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। राकेश जी, दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामले में लगातार बीजेपी ने इस बात का जिक्र किया, आरोप भी लगाया और कहा कि इसके जरिए इकट्ठा किया गया पैसा जो अब तक ट्रेल में सामने नहीं दिख रहा है उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। यही इल्जाम आप अब लगा रहे हैं कि ये 5,600 करोड़ रुपए इस ड्रग्स का क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव में इस्तेमाल तो नहीं किया गया? क्या आप सीधा इल्जाम यही लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस इस ड्रग्स के नशे का पैसा चुनाव में लोगों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करती है? देखिए, जब अनैतिक, अवैधानिक, अमर्यादित, असभ्य, बर्बर तरीके का कार्य करके पैसा उगाही की जाती है तो उसका उपयोग तो सड़क, अस्पताल और लोगों को दान देने में तो नहीं किया जा रहा है। ये 5,000 करोड़ का व्यापार तो इसलिए नहीं किया जा रहा था कि नवरात्र में गरीबों को दान दे दें, मंदिर बना दें। जो समाज को ही बर्बाद करना चाहते हैं, जिसमें सबसे अधिक पैसा है, जिसमें सबसे अधिक बर्बादी है। आप देखिए, दो ध्रुव पर चीज़ें हैं। जिस ड्रग्स में सबसे अधिक पैसा आसान तरीके से आता है और सबसे अधिक बर्बादी आसान तरीके से होता है, तो ये तो सवाल लाजमी है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। सड़क तो नहीं बना, आप पुल तो नहीं बना रहे हैं, आप कांग्रेस का कोई हेडक्वार्टर तो नहीं बना रहे हैं। सवाल उठता है कि उसका संबंध कांग्रेस पार्टी से है, ये तो प्रमाणिक है। यदि संबंध है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं इस पर बात कर रही है? क्यों नहीं तुषार गोयल पर कार्रवाई की जा रही है? क्यों नहीं तुषार गोयल पर कोई शो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है? तो ये तो लाजमी है कि वो राहुल गांधी जी को बताना है, प्रियंका जी को, कांग्रेस लिमिटेड कंपनी के जो 3 मालिक हैं, 3 शेयर होल्डर्स हैं, 3 प्रमोटर्स हैं उसके, बाकी लोग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, बाकी लोग तो उसकी कमिटियों में हैं, लेकिन इसके तो 3 ही प्रमोटर हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी। और बाकी लोग जयराम रमेश जी हो गए, दिग्विजय सिंह जी हो गए, ये जितने नाम आते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, जिनकी जब तक प्रमोटर्स नियुक्ति करती हैं। ये शेयर होल्डर से ही लोग हैं। तो ये शेयर होल्डर्स जो हैं वो बताएं कि वो कंपनी के में जो लोग उनके मुलाजिम हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी। देश की राजनीति को कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर ले जा रही है वो रास्ता ठीक नहीं है। राकेश सिन्हा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बेबाकी से अपने विचार रखे इस ड्रग्स का कांड के ऊपर। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।